राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभीता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणारय अहेतु की कृपालु महापतित पावन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में विराजमान नित्य विराजमान श्री युगल सरकार और निरंतर इनके सुख में पगी हुई समस्त सहचरी वृंद, इनके अनुराग में, इसी भाव में, इसी में सदैव तदाकार अवस्था को प्राप्त समस्त रसिक जन, ऐसे रसिकों का संग, उनका कृपा प्रसाद जिन महाभाग्यशाली उपासकों को प्राप्त हो जाता है, उन्हें श्री श्यामा श्याम को पाने के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी नित्य साहचर्य के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। केवल रसिक जनों की कृपा दृष्टि ही श्री श्यामा श्याम के अनुराग में डुबा सकती है, उनकी नित्य समीपता प्रदान कर सकती है। अब तक रसिकों की वाणी, गुरुजनों की वाणी, बस यही समझ में आया है और यही देखने में और जो सुनने में इतना ही आता है। बस जब तक रसिक महापुरुषों का कृपा प्रसाद नहीं है, तब तक ये रस अत्यंत दुर्लभ है। हमारे वृंदावन का प्रेम रस ये बहुत दुर्लभ है। ये सहज में बिना रसिकों की कृपा के प्राप्त हो ही नहीं सकता। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री सेवक जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज और भी बड़े बड़े महापुरुष जन जो प्रकट हुए नित्य निकुंज से, वो इसी रस को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। इन्होंने सहज में ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया कि कोई भी उस मार्ग का अनुसरण करे, अपना जीवन समर्पण करे रसिकों के चरणों में, तो निश्चित निश्चित सहजता से खुला मार्ग है, पहुंच जाएगा। लेकिन जो ऐसा सोचे कि क्या जरूरत है रसिकों के संग की, क्या जरूरत है हमें किसी विशेष संप्रदाय में स्थित होने की या दीक्षित होने की, उसका अनुसरण करने की, तो ना पाई है बिनु स्वामी आके। ना तो किसी ने पाई है, ना पा सकता है, चाहे वो कितना भी विपिन बसत वैराग्य युत, कितने भी विरक्त भाव से रहे, वो इस रस की अनुभूति नहीं कर सकता। जहां भी जिसे आज तक अनुभूति हुई, रसिकों की कृपा से अनुभूति हुई। इस रस का कोई और साधन ही नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, प्रेमन रसिकन संग बिनु रंच न उपजय प्रेम।
रंच मात्र प्रेम उपज नहीं सकता बिना रसिकों की कृपा के। और जहां प्रेम का थोड़ा भी छींटा हृदय में हुआ तो रंच प्रेम में अपन को हारत युगल किशोर। हमारे युगल सरकार अपने आप को उस उपासक के हाथों अधीन कर देते हैं, उसके इतने अधीन हो जाते हैं कि वे जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे युगल सरकार करने लगते हैं। ऐसे अधीन हो जाते हैं। रसिक महापुरुषों की कृपा दृष्टि जिस उपासक के ऊपर हो जाती है, इतने अधीन हो जाते हैं। जैसा जैसा रसिक जन कहते हैं, भगवत रसिक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं कि अगर एक क्षण के लिए भी मैं ओझल हो जाऊं श्यामा श्याम के नेत्रों से, श्यामा श्याम के नेत्रों से अपनी बात कर रहे हैं भगवत रसिक देव जी, एक क्षण के लिए ओझल हो जाऊं तो श्री प्रियाजू श्री लालजू पुकारने लगते हैं, हाँ भगवत कहाँ हो कहाँ हो। वाणी जी में उनकी में वर्णन है। बहुत प्रेम श्री युगल सरकार अपने उपासक जनों से करते हैं, अपने रसिकों से करते हैं, और जो उनका आश्रय ले लेते हैं उन पर विशेष प्रेम करते हैं। है मूलते अधिक ब्याज प्रिय होती है। तो मानो मूल रसिक जन हो गए, उनके जो शरणापन्न हैं वो ब्याज हो गए। प्रियाजू महाप्रभु की बधाई जब गायन करती हैं, स्वयं उसमें कहती हैं कि या के भजतिन भजे पुनि ताहि जे सर्वोपरि सोई होय हमारे आहिज। इसका भजन करे महाप्रभु का, और इनके जो अनुराग में रंगे हुए हैं उनका भजन करे तो सर्वोपरि होकर हमारे समीप आ जाएगा, हमारी प्राप्ति कर लेगा। इसमें संशय नहीं है, बिल्कुल संशय। अरे श्री जी कह रही हैं, अब भी कोई संशय रह गया? वही तो सब है, वो कह रही हैं। तो इसलिए ये जो वृंदावन का रस है ये रसिकों के अधीन है। रसिक जन किसी पे कृपा दृष्टि कर दे उसे रस में स्थित कर सकते हैं। इसका छोटा सा एक दृष्टांत आता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज, आप प्रिया प्रीतम के रस में डूबे हुए हैं। कृपा दृष्टि करी पूज्य राधा बाबा के ऊपर, तो कोई साधन नहीं करना पड़ा। आप कहेंगे उनके जीवन में, उनके चरित्र में तो आता है कि बाबा ने 18 घंटे ऐसा ऐसा साधन किया, देवी त्रिपुर सुंदरी जी की उपासना करी और ये सब किया। क्योंकि बाबा बिना साधन के रह तो सकते नहीं है, और साधक साधन ही तो करेगा, पर इसका फल नहीं हुआ। आप एक जगह पढ़ना, जब पूरी साधना बाबा की हुई है उसके बाद बाबा अपने को गोपी स्वरूप से भी देखते हैं, पर आगे जो लीला है, जो डूबना है, उसमें बाधा आती थी। बाबा यहां तक कहते हैं कि मुझे चिंतन में नंद बाबा का प्रांगण है और भी जो घाट हैं, यहां तक जाते हैं, लेकिन एक जो डूबने की वृत्ति है ना, जो गोपीजन डूबी हुई है, वो नहीं हो पाती, उसमें बाधा होती है। तो वहीं उनके प्रसंग में है कि ये सब साधन हुआ, बाबा की ये आंतरिक स्थिति भी हुई, पर जहां जो बाधा आ रही थी उस बाधा को दूर करने के लिए पूज्य भाई जी महाराज उनके भाव देश में सखी रूप से प्रकट हुए और कर कमल पकड़ा और कुछ मानो मंत्र दिया, ऐसे कहा और हाथ पकड़ के ले गए। जब प्रियाजू के समीप ले जाकर उनकी शरण में डाला, तब जाके जिस रस की प्राप्ति के लिए वो विकल थे, जो एक विकलता उनके हृदय में जागृत हुई, उसकी पूर्ति हुई। श्री प्रियाजू ने बाबा के माध्यम, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पौदार जी भाई जी महाराज के माध्यम से उन्हें अपनाया। आता भी हृदय पे राधा नाम लिखा, मस्तक पे राधा नाम लिखा श्री जी ने। उसके बाद श्री कृष्ण ने आलिंगन किया। इसी के लिए बाबा ललायत रहते थे कि आते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं, पर कभी मेरे से आलिंगन नहीं करते, मुझसे वार्ता नहीं करते, बस इसी की विकलता में रहते। तो पूज्य भाई जी महाराज सखी रूप से आए, कर कमल पकड़ा, फिर लेके गए। जहां भी ये वृंदावन का रस बिना रसिकों की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। और पूज्य श्री राधा बाबा प्रकट में भी देखो तो संन्यास मार्ग में स्थित, कट्टर, बिल्कुल अनन्य, भागवतिक सिद्धांत के अनन्य, एक शब्द भी ऐसा नहीं कि बाबा का शास्त्र से विरुद्ध, कुछ नहीं, एक एक चेष्टा शास्त्र के अधीन। कृपा दृष्टि हुई, संतों की कृपा दृष्टि हुई, भाई जी मिले, और भाई जी की कृपा से
समझाना नहीं पड़ा, स्पर्श करते ही श्री कृष्ण आसक्त बना दिया। ये रसिकों की कृपा से होता है। आज तक कोई और तो उपाय नहीं देखा गया। भगवान भी अपना प्रेम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। वो प्रेम स्वरूप हैं, लेकिन दिलवाते अपने प्रेमी जनों के द्वारा ही हैं। नित्य संगी श्री उद्धव जी हैं, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के, लेकिन प्रेम से वंचित हैं। प्रकट लीला में जो देखने में आता है, वैसे तो सब भगवान के निज स्वरूप ही हैं। जब समझाते श्री ठाकुर जी महाराज एकांत में रुदन करते, तो कहते कि प्रभु आप क्यों रोते हैं। ठाकुर जी उनको समझाने के लिए कहते थे कि गोपियां रोती हैं इसलिए हम रोते हैं, उनका रोना बंद हो जाए तो हमारा रोना बंद हो जाए। बोले ठीक है प्रभु, मैं जाऊंगा और समझा के आऊंगा कि आप ही तो सर्वत्र विराजमान हो, फिर रोना किस लिए, मुझे आपके ये स्वरूप देखा नहीं जाता। बोले हाँ हाँ तुम जाओ, तुम ही ज्ञान के स्वरूप हो, तुम जा सकते हो, तुम समझा सकते हो, जाओ। भगवान ने भेजा और फिर जो हुआ, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बैन, बस भूल गए। इसलिए आज भी नाम है ज्ञान गूदरी। जो ज्ञान था वो गूदर हो गया और प्रेम रंग में रंगे। 6 मास श्री उद्धव जी महाराज ब्रज में रहे। यहाँ की रज को, यहाँ की लताओं को हृदय से लगाते हैं और कहते हैं आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम। यहाँ की मुझे रज प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि गोपी जनों के चरण से स्पर्श की हुई है। मुझे कोई लता बना दो, कोई गुल्म बना दो, यहाँ रख दो, मुझे यहाँ से मिल दो। अब विराजमान है। आप चले जाइए कुसुम सरोवर के पास उद्धव कुंड है, दर्शन जिनने किया हो, छोटा एक कुंड है। जिस समय श्री वज्रनाभ जी के साथ श्री ठाकुर जी की 16,100 रानियां आई, उनके साथ यमुना जी के कहने पर वहां गए और विशाल कीर्तन का आनंद और उन्मत्त करने वाला उसी कीर्तन के मध्यस्थ, उसी श्री उद्धव कुंड से श्री उद्धव जी महाराज नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए प्रकट हो गए और संपूर्ण ब्रजमंडल की लीलाओं का वर्णन किया और ब्रजनाथ जी को उनके स्वरूप का परिचय कराया। फिर 1 मास तक श्रीमद् भागवत जी का पारण किया, सबको सुनाया। श्री भागवत जी का पाठ वहाँ श्री उद्धव जी महाराज ने स्वयं किया है। जो भगवान की रानी थी उन सबको सुनाया, बद्रीनाथ जी को सुनाया, और भी बड़े बड़े ऋषि मुनिजन सब बैठे हैं, सबको सुनाया। उसके बाद सशरीर सब इसी दिव्य वृंदावन में प्रवेश कर गए, सशरीर ही प्रवेश कर गए। आज भी विराजमान है। कैसे? गोपी जनों की कृपा दृष्टि हो गई। और गोपीजन महान रसिक हैं, श्री कृष्ण अनुरागिनी हैं, बिना उनकी कृपा के नहीं। जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा तब तक ये रस प्राप्त नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, जितना जितना आपके हृदय में समर्पण होता जा रहा है, उतना उतना आप आसक्त चित्त होते जा रहे हैं। श्री जी से, ठाकुर जी से, वृंदावन से, नाम से, धाम से, जितना आपके हृदय में समर्पण होता जा रहा है। और जितना कचाई है, जितना दूरी है, उतनी ही दूरी है। इसलिए ये दूरी खत्म कर दे जाए, ये दूरी हमारी हट जाए। क्योंकि जेतिक गुरु सो अंतरो तेतिक हरि सो है। जितना जितना हरि से, गुरुदेव से अंतराय है, रसिकों से अंतराय है कि अरे इनकी क्या जरूरत है, भैया इन्हीं की जरूरत है। क्योंकि जिनको पाने के लिए चले वो इस रूप में आए हुए हैं। इनकी अवहेलना कर दी, इनके प्रति दोष भाव कर लिया, इनके प्रति अश्रद्धा कर ली, तो भूल जाओ वो मार्ग कहाँ है, वो घाटी कहाँ है। नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, क्योंकि अवहेलना कर दी। इनको आपने हल्के में ले लिया, इनको आपने समझ लिया कि इनसे क्या है, भजन करो, साधन करो, प्राप्त हो जाएगा। ना ना, भजन साधन तो हमारा जीवन है, आहार है। जैसे हम रह नहीं सकते श्वास के बिना, ऐसे ही हम जी नहीं सकते नाम के बिना, वाणी जी के बिना। लेकिन प्राप्ति केवल करुणा भरी दृष्टि से होती है। वो जिस पर जब हो जाए वो उनकी लीला है। अच्छा, होती उसी के ऊपर है जो जितना समर्पित है, जितना समर्पित है। कल प्रसंग में सुना ना, कोई गलती नहीं और मार मार के उसके चमड़ी उजड़ गई, चुप शांत बैठे रहे। तब देखा कि कोई भी ऐसा नहीं कि प्रतिक्रिया हो, तो जा क्या चाहिए बता, तो जीवन का जो लाभ है तो जा। उसी समय देखा कि युगल सरकार गुरुदेव की जगह विराजमान है। बस
कुछ समय पूर्व ही 1981 में एक माता जी 70-80 वर्ष की हुई हैं। भजन करते हुए तो समय बीता ही। संग बता रहे हैं कि प्रभु का दर्शन केवल जब तक गुरु कृपा ना हो, जब तक आचार्य इष्ट, जब तक आचार्यों की कृपा ना हो, रसिकों की कृपा, तब तक संभव नहीं है। फिर ठाकुर जी कृपालु स्वयं हो जाते हैं। उन माता जी के हृदय में विकलता ऐसी बात की थी कि जीवन अब बीत चुका, कब शरीर शांत हो जाए कुछ पता नहीं। अभी तक मैंने नेत्र भर के युगल सरकार को देखा नहीं है। श्री सीताराम जी की उपासक थी वे। बहुत विकलता बड़ी। अब यही हृदय में हो, क्या करूं, अब रात दिन बस इसी विकलता में रहती। गुरुदेव भी प्रकट लीला को संवरण कर चुके थे। बस हृदय में हुआ अब या तो प्राण छूटेंगे या फिर प्रभु कृपा करेंगे। बस एक कक्ष में बंद हो गए, एक दीपक प्रज्वलित कर लिया और बस रोते हुए कक्ष में प्रवेश किया। प्रातःकाल से लेके अगले प्रातःकाल तक 24 घंटे एकदम ना कुछ खाया ना पिया। अब वो कहाँ उसमें भूख प्यास, क्योंकि इतनी विकलता प्रभु से मिलने की। रुदन कर तो बस भगवान नाम जपती रही उसी में। जैसे ही पूरा दिन बीता, अगले दिन देखा कि पहले गुरुदेव प्रकट हुए। उन्होंने कृपा दृष्टि से देखा। ये स्पष्ट घटना है, पूज्य भाई जी महाराज के द्वारा बाद में जी कल्याण से प्रकाशित हुई है। भाई जी भी अंतर्ध्यान हो गए थे, उनके बाद ये हुआ। पहले श्री गुरुदेव भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कृपा दृष्टि से देखा। फिर उनकी जगह देखा युगल सरकार श्री सीताराम जी महाराज प्रकट हुए और निहाल कर दिया। फिर ये वहां से रसमोत कुंज करके अयोध्या जी में स्थान है, वहां से ये प्रकाशित हुआ है। उसी को फिर एक साधन पद्धति बना दिया गया, कर लिया गया कि 24 घंटे में भगवत प्राप्ति। पर खास बात थी उनके हृदय की विकलता। अहरनिश प्रभु का चिंतन और निरंतर नाम का रटन, इस और गुरुदेव की करुणा भरी दृष्टि, इससे बात बनी, इससे बात बनी। तो जब तक आचार्य कृपा, इष्ट कृपा तो है ही, रसिकों की कृपा नहीं होगी तब तक ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ऐसे प्रभु से मांगना भी हो ना तो यही मांगो, प्रभु आपकी कृपा में कोई कमी नहीं है, आपकी भरपूर कृपा है। अब एक कृपा और कर दें कि आपने हेतु ही कृपा करके हमें रसिकों का संग दिया, अब इसका निर्वाह हो जाए। संग तो मिला है पर निर्वाह हो जाए। जहां निर्वाह हुआ तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, बस निर्वाह हो जाए। इसी के लिए भोरी सखी प्रार्थना कर रहे हैं, श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री जी से ये नहीं मांगा कि श्री जी आप मिल जाओ या आप अपना प्रेम दे दो, नहीं। बस ये कह रहे हैं कि आपके रसिकों का जो संग मिला उनका हमें निर्वाह करा दो। हमसे कोई ऐसी चूक ना हो जाए जिसके कारण हम उनके संग में अंतराय पड़ जाए। कोई भी हमसे ऐसी चेष्टा ना बन जाए जिसके कारण रसिकों से दूरी हो जाए, उनको दुख पहुंच जाए। वो कैसे हैं क्या है ये मेरी वृत्ति में आए ना, बस इतनी बात रहे वो आपके जन है। वो करोड़ों प्रकार से मुझे दुख दें, मारे पीटें, या जैसा मनावे, जैसा भाव उनका हो वैसा मेरे साथ करें, लेकिन आपसे दूरी ना हो, उनके चरण ना छूटे। इतनी करुणा कर दीजिए, श्री से मांग रहे हैं। जो त्रासन कोटेन दे मोको, शस्त्र ले ले मारही, तौ भाव बढ़ तो ही रहे, जिए लेस दुख मानो नहीं। करोड़ों प्रकार से त्रास दें, शस्त्र ले ले मारही, प्रहार करें मेरे पे, जैसे मन आवे वैसे। अब क्या वही जानते हैं ना वो क्यों ऐसी लीला कर रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं, क्यों ऐसी लीला कर रहे वही जानते हैं। बस यहाँ की बक्सर की घटना है, बक्सर बिहार के पास। पूज्य श्री खाकी बाबा महाराज, पहले भी एक बार श्रवण किए हैं। उनके प्रसंग में आता है कि छोटेपन से ही एक जन उनके अच्छे परिवार से थे, आके शरण में हुए और कुछ दिन साथ करते और फिर चले जाते। दीक्षा ले ली थी, विरक्त वेश अभी नहीं लिया था। अब जैसे जैसे संग हुआ तो
संसार का रंग फीका लगने लगा। उनके हृदय में हुआ कि अब बस ये छोड़ो, बस रात दिन भजन में लगो। ये बात दृढ़ हो गई। तो आके प्रार्थना करिए कि महाराज जी अब कृपा कीजिए, मैं वैराग्य लेके भजन करना चाहता हूँ। तो सीधा मना कर दिया, अभी तुम्हारी भूमि तैयार नहीं है, तुम अभी वैराग्य नहीं, ऐसे ही चलते रहो, आते जाते रहो, पढ़ाई लिखाई करो। और बहुत पीछे पड़े, नहीं नहीं अब बस मुझे और कुछ नहीं, बस भजन करना है। वे तो तैयार ही थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा दृष्टि, वो क्या देख रहे हैं वही जाने। बहुत पीछे पड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली बार जब आओगे तो हम निश्चित कर देंगे। कुछ समय बाद वे आए, दीक्षा दी और विरक्त वेश दे दिया और कहा जाओ अमुक स्थान पे जाके भजन करो। और वे भी एकदम दत्त चित्त होके भजन में लग गए। भजन का प्रभाव है, जहां तपस्या पूर्वक तप से भजन किया जाता है तो उसका प्रभाव जागृत होता है। लोग बाग आकर्षित होने लगते हैं, जनसाधारण जन, उनके हृदय को शीतलता मिलती है, उनके भजन का प्रकाश होने लगा। आसपास का पूरा प्रांत सब उनके दर्शन करने आने लगे, सब सेवा करते। अब धीरे धीरे वहाँ स्थान बन गया, गाड़ी हो गई, खूब धन हो गया, सब व्यवस्था। और वे भी सहज, कोई ऐसा भाव नहीं कि गुरुदेव ने जो दिया उसको त्याग के, फिर ऐसा सहज रूप से वस्त्र आदि और वो सब इकट्ठा हो गया। कोई उनका महत्व नहीं था कि उनका इकट्ठा करना है, वो सहज में। एक दिन जब गुरुदेव से मिलने जाना था, गुरु पूर्णिमा का अवसर था, तो कुछ उनका परिकर, उन्हीं उपासक जिनका वस्त्र उन्होंने रेशमी पहन लिए। वैरागी तो थे पर निषेध है, भगवान का लीला, कृपा करनी थी। रेशमी वस्त्र पहन लिए और गुरुदेव के समीप गए, गाड़ी में बैठ के। उस समय उनकी खुद की गाड़ी, गए गुरुदेव के समीप। तो बस बैठे थे, देख के बस ऐसे कर लिया, कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। और ये बड़ा खतरनाक है, गुरुजी देख के और दृष्टि हटा ले, अरे प्रियाजू रूठ जाए, ठाकुर जी रूठ जाए। वैसे तो संभव ही नहीं है कि वो रूठ सके, क्योंकि है ही नहीं, वहां है ही नहीं। तो गुरुजी हैं, संभाल लेंगे। तो गुरुदेव जी अगर ऐसा कर लें तो अरे इससे ज्यादा कोई समझो कष्ट की बात नहीं। जैसे जो आसक्त चित्त उन्हें वही जानते होंगे। वो जा रहे हैं सहज में, आप खड़े हैं, वो ऐसे बस ऐसे कर लें, इसी में बस प्राण विकल हो जाए। क्या गलती हो गया, वो ऊपर से छानबीन पूरा चल रही है, कहाँ क्या हो गया वो बस। पर ये है, जितना आप आसक्त होते जाओगे ना, वो उतने निरपेक्ष होते चले जाएंगे। भगवान की लीला है, बनाया विधान उन्होंने। उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, पूज्य बाबा ने ऐसे ही बैठे। सब जन मिल रहे थे, सब हो रहा था। वे भी समीप गए, प्रणाम किया, कुछ भेंट, कुछ वस्तुएं चरणों में निवेदन की और कहा महाराज अमुक दास आपका शिष्य और अमुक दास प्रणाम कर रहा है, नाम लेके। ऐसे कुछ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर दोबारा कहा, फिर तीसरी बार कहा। जो ही तीसरी बार कहा तो प्रचंड क्रोध, प्रचंड क्रोध, एकदम उठे और वो धूना चल रहा था और धूने से लकड़ी खींची और इतनी पिटाई करी। पूरा उनका परिकर और सब समाज है, यही है कब करुणा भरी दृष्टि कैसे कर दें, कुछ पता नहीं है। बहुत पीटा, इतना पीटा कि जितने वस्त्र वो रेशमी पहन गए सब फट गए, चीर चीर हो गए। तो अब तो हालत खराब हो गई, एक तरह से मानो अधमरा करके छोड़ दिया। अब वो फेंक के लकड़ी चले गए वहां से, शांत चित्त। वे कुछ नहीं, जो चरण पड़े थे गुरुदेव के, उस रज को उठाया, मस्तक पे लगाया और नंगे पैर वैसे ही उसी वस्त्र में बस लंगोटी लगी और वैसे ही फटे हुए वहां से चल दिए प्रणाम करके। कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, कुछ कहा नहीं, चुपचाप बस चलते चले गए। वापस जो ही गए तो वो परिकर तो साथ था, वो प्रार्थना करने लगा। तुरंत मौन हो गया और कह दिया सब चले जाओ। बोले नहीं, इशारे से। आश्रम में नहीं गए, एक जंगल में जाके बस ऐसे बैठ गए
उस स्थान पे। इतनी दृढ़ रहनी गुरु कृपा के बिना संभव ही नहीं है। ना कहीं मधुकरी जाते, ना कुछ पाते, ऐसे ही बैठे गए बस जाके। अब कितने समय तक ऐसे ही बैठे रहे ये तो प्रभु जाने। 2-3 वर्ष तक ऐसा वर्णन आता है, 3-3.5 वर्ष तक बस ऐसे ही रहे, ऐसे ही बैठे रहते बस। बारिश पड़ रही है, धूप पड़ रही है, छांव हो रही है, जो हो रहा है कोई कुछ नहीं, ऐसे ही बस बैठे रहे। कोई कुछ चढ़ाता, कोई ले जाता, कुछ मतलब नहीं। इसका प्रभाव हुआ, अत्यंत आसक्ति गुरु चरणों में हो गई। यही है, जब गुरुजन कृपा करें तो सहज आए। इसी के लिए श्री भोरी सखी कह रही है कि प्यारी जी इतनी कृपा कर दो कि वो जैसे भी लीला करें, त्रासन कोटिन देहि मोह को शस्त्र ले ले मारहीं। हुई घटना, पर ऐसा ना हो कि अरे भजन ही तो करना है, इनके समीप रह के ही थोड़ी भजन करना है, दूर रह के कर लेंगे, कुछ नहीं है, सब हमारी क्या गलती है। कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया, चुप हो गए, बैठ गए। और जो गुरुदेव ने उपासना दी उसी में लग गए, उसी रहनी में अपने आप को और कस दिया, इतना कस दिया, क्योंकि जहां गुरु चरणों की आश्रय वृत्ति होगी, दूसरा कोई ना, वो तो आ ही जाएगी बात। हृदय में प्रबल आसक्ति गुरु चरणों की बढ़ने लगी, क्योंकि नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, उन्हीं की द्वारा बस रोते रहते और पुकारते रहते बस गुरुदेव, और कुछ नहीं। किसी से बात नहीं करते, किसी से नहीं मिलते। अब सुनना सरल है, थोड़ा सा चिंतन ले जाइए एक बार, डांट ही दें गुरुजी बस, फिर देखो क्या मन कहता है। अरे हमें डांट दिया, हमें 4 लोग, इतने सब लोग हमारी प्रतिष्ठा है, तो क्या कहें उस विषय में। हल्का बस डांट दें, ऐसा करता है बस दुष्ट कहीं का। अगर समर्पण नहीं तो मन देखो वो क्या करता है, कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि वैसे बस स्थिर वैसे। और श्री ठाकुर जी का विधान, प्रभु की यही विशेष महिमा, बाहर से जो भी लीला करें वो अंदर से संभाले रहते हैं। अब ठाकुर जी ने विधान बनाया, श्री बाबा महाराज वहां से उसी स्थान पे, वहीं कोई समीप गांव था, वहां गए, उनका कोई शिष्य परिकर था, उनके समीप पहुंचे। वहां जाके बैठे ही थे तो किसी ने बताया कि महाराज जी यहाँ पे एक साधु हैं, कुछ खाते पीते नहीं और बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। एकदम हुआ, उनका नाम लिया कि वे तो नहीं है, तो कुछ जलपान ले रहे थे, उसे छोड़ दिया कि चलो अभी चलो, तुरंत चलो। उठे और चल दिए, पूरा परिकर साथ जा रहा है। जाके समीप खड़े हो गए, अब नाम लेके पुकारा, अमुकदास। अब ऐसे दृष्टि जो उठा के देखिए, लपट गए गुरु चरणों में, तो विकल होकर रोने लगे। फिर कहा, अब वास्तविक में तुम दास बने हो, तब तक माया के दास थे, लेकिन आज तुम वास्तविक रघुनाथ जी के दास हो गए। बता क्या चाहिए? बोले बस आपके चरण कमल मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, ये तो है ही, और बता क्या चाहिए। तो कुछ कह नहीं पाए क्योंकि रुदन प्रारंभ था। ऐसे ही हाथ जोड़े, चरण पकड़े, तो रीझ गए, ऐसे अपना चरण उठाया और मस्तक पे रख दिया। जो ही मस्तक पे रखा तो देखा युगल सरकार विराजमान है। ये प्राप्त होता है। कसावट देखो इतनी थी, पर निर्वाह हो गया, निभा ले जाए, और ये होता उनकी कृपा से। ये तो भोरी सखी कह रही है, तो भाव बर तो ही रहे जी लेश दुख माने नहीं। भाव में अंतराय ना आवे, हृदय में ऐसा ना हो कि मेरे संग ऐसा कर दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे संग ऐसा कर दिया, हमारे कोई डांटते रहते हैं, हमारे संगी पता नहीं क्यों है, हमसे तो प्रेम करते नहीं। कुछ बात ही व्यर्थ की नाम है। आपका जितना समर्पण होगा, उनके प्रेम में कमी नहीं है, किसी के प्रति ऐसा नहीं, किसी के प्रति ज्यादा है, किसी के प्रति कम है। हाँ, आप जितना भाव उनके प्रति समर्पित करेंगे उतना लाभ आप ले लेंगे। जैसे पिता का, माता का अपने सब पुत्रों पे बराबर प्रेम होता है, पर उनकी संतान जो पुत्र हैं वो जितना प्रेम उनसे करते हैं वो उसका विशेष आनंद ले पाते हैं। फिर गुरुजन तो माता पिता अनंतों उनकी
एक बिंदु में भी समा नहीं सकते। गुरु कृपा, रसिकों की कृपा बहुत बड़ी है, होती ऐसी, बस निर्वाह हो जाए। इसीलिए कई दिनों से यही प्रसंग चल रहा है कि भगवत कृपा से संग मिला है हमें, पर इसका निर्वाह श्री जी करा दें। निर्वाह में यही है, यही बाधक है, बस अपने अहम की वृत्ति, इसका नाश हो जाए। और इसी के लिए बस कभी श्री जी से प्रार्थना करते हैं, वही कृपा करें कि उनका विधान हो तो कुछ ऐसा ना हो कि हम अपने को छांट लें उनसे। आप संभाले रहना, इतना बल देना कि निर्वाह कर ले जाए, निर्वाह कर ले जाए। बस इतनी सी बात है। अब आप जैसे कहें कि कोई पूछता है कि श्री जी का आप क्यों दर्शन नहीं हो रहा, अब क्या बात है, अब तो ये हो गया, इसमें अपने आप को कस दो। वही कसेंगे, आप कहेंगे वही कस रहे, सुना भी तो वही रहे, एक ही पक्ष क्यों दे, सुना भी तो वही रहे। आप बस जब तक है, जब तक पक्के रहिए, बाकी तो प्रभु बहुत करुणा में है, संभाल ही रहे हैं। श्री जी ने हमें सौभाग्य दिया है, बस एक करुणा और कर निर्वाह और कराते हैं। ऐसी लीलाएं होती हैं, ये काम नहीं करता। और सही बात है, इसको बंद कर दो तो ये यहाँ काम होता है, पर ये बंद होना बड़ा कठिन है, ये हम नहीं छोड़ पाते, ये लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। इसीलिए दूरी है, इससे बंद हो जाए। तो महारानी जो इतनी कृपा करें कि रसिकों का संग मिलाए, उनके चरणों में भाव बढ़ता रहे, चाहे वे जैसी भी अवस्था में हमें रखें, चाहे जैसा व्यवहार हमारे साथ करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।